हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि रिजिड बॉडी क्या होती है। रिजिड बॉडी को कॉन्सेप्ट समझेंगे हम इस वीडियो के अंदर। देखो, रिजिड बॉडी का मतलब हुआ समथिंग विच कैन नॉट बी डिफॉर्म। हम चाहे कितना भी फोर्स लगा दें, ठीक है। जैसे यू शुड ट्राई टू थिंक अबाउट सम रिजिड बॉडी एंड प्रोबेबली तुम्हारे माइंड में आ रहा होगा जैसे कोई मेटल ब्लॉक है ना, या मान लेते हैं कोई स्टोन, ठीक है। सो दीज आर एक्चुअली गुड एग्जांपल्स ऑफ रिजिड बॉडी, ठीक है। पर प्रैक्टिकली नो बॉडी इज परफेक्टली रिजिड, ठीक है। जैसे रेलवे ट्रैक्स, ठीक है, रेलवे ट्रैक्स भी ट्रेन के वेट से डिफॉर्म होते हैं, ठीक है। पिलर्स जिन पे कि फ्लाईओवर बने हुए रहते हैं, ब्रिजेस बने हुए रहते हैं, वो पिलर्स भी डिफॉर्म होते हैं। क्रेन की जो केबल्स होती हैं जो हैवी वेट उठाने के काम में आती हैं वो भी डिफॉर्म होती है। मतलब जब हैवी वेट उठाया जाता है तो उनकी भी लेंथ बढ़ जाती है, थोड़ी बहुत बढ़ जाती है, ठीक है। सो डिफॉर्मेशंस आर ऑलवेज देयर, ठीक है। मतलब रिजिड बॉडी का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, रिजिड बॉडी का मतलब होता है समथिंग विच कैन नॉट बी डिफॉर्म्ड, ठीक है। रिजिड बॉडी का मतलब उसमें डिफॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। पर ये एक आइडियलिस्टिक कॉन्सेप्ट है, मतलब कि परफेक्ट रिजिड बॉडीज एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। हर बॉडी पर फोर्स लगाया जाए, सफिशिएंटली लार्ज फोर्स लगाया जाए तो डिफॉर्मेशन ऑलवेज टेक प्लेस, ठीक है। जैसे मैंने अभी जो कुछ एग्जांपल्स दिए थे वो सॉलिड्स के थे। जैसे लिक्विड्स की अगर बात करें तो ओशियंस की अगर हम काफ़ी डेप्थ में चले जाएं तो वहाँ पे वाटर की जो डेंसिटी हमें मिलेगी वो ज़्यादा मिलेगी एज कम्पेयर टू द डेंसिटी दैट इज़ फाउंड नियर द सरफेस ऑफ द ओशियन, ठीक है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि नीचे जो वाटर है उस पर जो वेट पड़ रहा है ऊपर वाले वाटर का, उसकी वजह से अंदर जो वाटर है नीचे है जो डेप्थ में है वो कंप्रेस हो गया है, ठीक है। सो सफिशिएंटली लार्ज फोर्स लगाने पर ऑब्जेक्ट्स में डिफॉर्मेशंस हो जाते हैं। सो रिजिड बॉडी इज एन आइडियलिस्टिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। लेकिन हम अपनी पढ़ाई करने के लिए, मतलब एज फार एज आवर कोर्स इज कंसर्न और दिस चैप्टर इज कंसर्न, हम यही मान के पढ़ाई करेंगे कि हम परफेक्ट रिजिड बॉडी से डील कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मतलब सिचुएशन समझने के लिए, रियल लाइफ में स्मूथ सर्फेसेस नहीं होती हैं, पर हमने फ्रिक्शन चैप्टर पढ़ने से पहले बहुत सारी सर्फेसेस को फ्रिक्शन लेस मान के रखा था और अभी भी हम करते रहते हैं, ठीक है। तो जिस तरह से एक सरफेस को फ्रिक्शन लेस मान लेना एक हाइपोथेटिकल, एक इमेजिनरी सिचुएशन है, उसी तरह से ऑब्जेक्ट्स, all real objects they always deform, so no real object is perfectly rigid। पर क्वेश्चन सॉल्विंग में या इस चैप्टर में वॉट एवर वी आर गोइंग टू लर्न, हम यही मान के सीखेंगे कि हम रिजिड बॉडी से डील कर रहे हैं, ठीक है। सो कीप दिस इन माइंड। सो रिजिड बॉडी मीन्स नो डिफॉर्मेशन एंड देन इन प्रैक्टिस, मतलब कि इन रियल लाइफ, ठीक है, परफेक्ट रिजिड बॉडीज डोंट एग्जिस्ट, ठीक है। सो इन प्रैक्टिस परफेक्ट rigid bodies don't exist, ठीक है। चलो, अब जो रिजिड बॉडी का कॉन्सेप्ट समझ में आया है, ठीक है, इसी पर थोड़ी और बात करते हैं। जैसे व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम आवर डिस्कशन टिल नाउ, जैसे कि ये मान लेते हैं एक रिजिड बॉडी है, जैसे यू कैन इमेजिन दिस टू बी अ स्टोन और अ मेटल पीस, दे आर गुड एग्जांपल्स ऑफ रिजिड बॉडीज, ठीक है। तो इस स्टोन पर लेट से हमने दो पॉइंट्स मार्क कर दिए हैं, एक का नाम रख लेते हैं ए और एक का नाम रख लेते हैं बी, ठीक है। और इन दोनों के बीच में कुछ सेपरेशन भी है, ठीक है। ये सेपरेशन मान लेते हैं आर है। इस सेपरेशन के बारे में सोचो, ये सेपरेशन चेंज हो रहा है क्या? जैसे लेट से इस स्टोन को हम इस तरह से घुमा रहे हैं, जैसे इसको स्पिन कर रहे हैं, स्पिन करते हुए उछाल रहे हैं बॉल की तरह, ठीक है, स्पिनर जैसे बॉल को उछालता है, ठीक है। या हमने इसको मान लो थ्रो कर दिया है, वट एवर वी आर डूइंग, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का सेपरेशन चेंज हो रहा है या नहीं? जस्ट थिंक अबाउट दिस, व्हाट इज योर ओपिनियन, फ्रेम योर ओपिनियन, ठीक है। सो आई बिलीव इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस तो चेंज नहीं हो रहा होगा, ठीक है, बिकॉज वी आर सेइंग कि इसको हम रिजिड बॉडी मान रहे हैं और रिजिड बॉडी का मतलब ये हुआ कि उसमें डिफॉर्मेशन हो नहीं सकते, यानी कि दो पॉइंट्स के बीच में जितना भी डिस्टेंस ओरिजिनली था, ना तो वो डिस्टेंस बढ़ सकता है और ना ही वो डिस्टेंस कम हो सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिजिड बॉडी के लिए कि रिजिड बॉडी में कोई से भी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं हो सकता, यानी कि ये जो आर है ये एक कांस्टेंट नंबर होगा, ठीक है। मतलब कोई से भी दो रैंडमली पॉइंट्स सेलेक्ट कर लें तो उनके
बीच में जितना भी डिस्टेंस है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इसका ये भी मतलब हुआ कि dr/dt शुड बी 0, ठीक है। और इस बात का ये भी मतलब हुआ कि जो a और b के बीच में अप्रोच वेलोसिटी होगी, ठीक है, वो 0 होगी, ठीक है। मतलब तो ये चीज़ हम एक जनरल रूल की तरह भी याद कर सकते हैं कि एक रिजिड बॉडी के कोई से भी 2 पॉइंट सेलेक्ट करके अगर उनके बीच में अप्रोच वेलोसिटी लिखी जाए तो वो 0 ही आनी है, ठीक है। और इसके पीछे का लॉजिक आई बिलीव समझ में आ रहा है, क्योंकि रिजिड बॉडी डिफॉर्म नहीं हो सकती, यानी कि 2 पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं हो सकता, यानी कि अप्रोच वेलोसिटी 0 ही रहेगी, ठीक है। ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको हम यूज भी करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर, ठीक है। ये एक बात हो गई। अब एक दूसरी बात पे आते हैं, ठीक है। ये एक दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है रिजिड बॉडी की। अगेन एक रिजिड बॉडी बना लेते हैं, इस पर हम 2 पॉइंट्स भी मार्क कर लेते हैं। लेट्स से ए और बी हमने 2 पॉइंट्स मार्क कर लिए हैं, ठीक है। इनको ज्वाइन भी कर देते हैं। अब मान लेते हैं इस बॉडी को हमने किसी एंगुलर वेलोसिटी से घुमा दिया है, इसको स्पिन कर दिया है, ठीक है। और हमसे फिर कहा गया कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालो, ठीक है। ये निकालना हमने एक प्रीवियस सेक्शन में सीखा था। तो लेट्स से व्हाटएवर वैल्यू वी गॉट, ठीक है। तो ये हमने ए और बी के बीच में एंगुलर वेलोसिटी निकाल ली। अब मान लो हमने एक पॉइंट x सेलेक्ट किया इसी रिजिड बॉडी पे और एक दूसरा पॉइंट सेलेक्ट किया y इस रिजिड बॉडी पे, और इन दोनों को यूज करके हमने फिर से एंगुलर वेलोसिटी निकाली, ठीक है। तो तुम्हें क्या लगता है कौन सी एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा आएगी, x की y के रिस्पेक्ट में या a की b के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो आंसर ये है कि ये दोनों ही इक्वल आएंगी, ठीक है। मतलब एक रिजिड बॉडी की जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो ये है कि हम कोई से भी 2 पॉइंट्स को लेकर जो एंगुलर वेलोसिटी निकालेंगे वो कोई से भी दूसरे 2 पॉइंट्स को लेकर निकालने से जो वैल्यू आती उसी के इक्वल आएगी, ठीक है। मतलब मेरी बात को और थोड़ा क्लियरली एक्सप्लेन करता हूँ मैं। अभी तो मैं जैसे कह रहा हूँ कि ए और बी को एक पेयर मान के हम एंगुलर वेलोसिटी निकाल दें, या एक्स और वाई को एक पेयर मान के हम एंगुलर वेलोसिटी निकाल दें, तो हमको सेम वैल्यूज मिलेंगी, ठीक है। इस बात को और एक्सटेंड करते हैं। सपोज हमने ए और एक्स की पेयरिंग करी होती है, ठीक है। सॉरी वी नहीं, ओमेगा सिंबल बनाएंगे। जैसे हमने ए और एक्स की पेयरिंग करी होती, ठीक है। या मान लेते हैं कि हमने ए और वाई की पेयरिंग करी होती, या मान लेते हैं कि हमने बी और एक्स की पेयरिंग करी होती, या मान लेते हैं कि हमने बी और वाई की पेयरिंग करी होती, या कोई भी और परमुटेशन कॉम्बिनेशन अगर रह गया हो, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि हम कोई से भी 2 पॉइंट सेलेक्ट कर लें और फिर एंगुलर वेलोसिटी निकालें, और फिर हम कोई से भी दूसरे 2 पॉइंट सेलेक्ट कर लें, ठीक है, और फिर एंगुलर वेलोसिटी निकालें, तो हमको सेम वैल्यू ही मिलेगी। ये रिजिड बॉडी की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी को भी हम यूज करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग में। तो यू हैव टू कीप बोथ दीज प्रॉपर्टीज इन माइंड, ठीक है। पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये थी कि कोई से भी 2 पॉइंट्स के बीच में जो अप्रोच वेलोसिटी लिखते हैं तो 0 आ जाता है। और दूसरी जो बात थी, ठीक है, ये तो पहली बात हो गई। और जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जैसे हम कोई भी एक पेयर सेलेक्ट करें और एंगुलर वेलोसिटी निकालें और फिर कोई दूसरा पेयर सेलेक्ट करके एंगुलर वेलोसिटी निकालें तो दोनों एंगुलर वेलोसिटी सेम आएंगी, ठीक है। इन्हीं दोनों पॉइंट को यूज करते हुए हम एक एग्जांपल चेक करते हैं, ठीक है। जैसे देखो इस क्वेश्चन में, ठीक है, पेज के लेफ्ट हैंड साइड में चलते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है, इस क्वेश्चन में एक रॉड दिखाई गई है, ठीक है। जैसे ये रॉड दिखाई गई है, इसको हम एक रिजिड बॉडी की तरह ट्रीट कर लेंगे। क्वेश्चन में लिखा भी है कि रिजिड रॉड है ये, ठीक है। तो क्वेश्चन देने वाले ने जहाँ ये कह दिया है कि इस रॉड को रिजिड मानना है, वहाँ हम रिजिड बॉडी से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट इस रॉड पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो सिचुएशन ये है कि रॉड कॉर्नर में रखी हुई है और इसके एक एंड को पुल कर रहे हैं किसी स्पीड से जो कि गिवन है, ठीक है। ये वी नॉट जैसे दिस इज अ गिवन स्पीड, इससे हम एक एंड को पुल कर रहे हैं, जिसका नतीजा ये है कि दूसरा एंड वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रहा है। हमारा एम है एक तो ये स्पीड पता लगाना, ये क्वेश्चन में बोल रखा है कि दूसरा एंड की स्पीड बताओ। तो एक तो हमें इस एंड की स्पीड पता लगानी है, इसको भी मान लेते हैं। और दूसरा हमें रॉड की एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है। ये रॉड रोटेट कर रही है क्या, व्हाट डू यू थिंक, ठीक है। इज दिस थीटा चेंजिंग विद टाइम, ठीक है। सो यस डेफिनेटली दिस इज चेंजिंग विद टाइम, तो इसका मतलब रॉड में रोटेशन भी है, तो हमें एंगुलर वेलोसिटी निकालना है, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे देखो, ठीक है। इसको करने के लिए जैसे नीचे किया हुआ है, ठीक है, मैं इधर दोबारा करता हूँ, ठीक है। ये मान लेते हैं कॉर्नर था, ठीक है, और ये मान लेते हैं कॉर्नर में रॉड रखी हुई है, ठीक है। ये हो गई सिचुएशन।
तो इस वी नॉट के हम कंपोनेंट्स लेंगे, ठीक है, और ये जो अननोन स्पीड है इसको हम वी नाम दे देंगे और वी के भी कंपोनेंट्स लेंगे, ठीक है। कंपोनेंट्स लेने के लिए मैं एक डिफरेंट कलर यूज़ कर लेता हूँ, लेट्स से हम रेड कलर यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो इस वी नॉट के जो कंपोनेंट आएंगे इधर की तरफ, ठीक है, ये एंगल हमें थीटा गिवन है, ठीक है। तो वी नॉट के जो कंपोनेंट आएंगे ये आ जाएगा वी नॉट कॉस थीटा, और इधर की तरफ जो कंपोनेंट आएगा ये आ जाएगा वी नॉट साइन थीटा, ठीक है। इसी तरह से इस वी के जो कंपोनेंट्स हम बनाएंगे, वी का रॉड के पैरेलल जो कंपोनेंट बनेगा ये बनेगा वी साइन थीटा, ठीक है। और एक कंपोनेंट इधर की तरफ बन जाएगा, ये बनेगा वी कॉस थीटा, ठीक है। तो ये हमने कंपोनेंट बना दिए। अब हम ऊपर वाले दोनों कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। जैसे एक कॉन्सेप्ट कहता है कि कोई से भी दो पॉइंट्स के बीच में अप्रोच वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए, ठीक है। वी अप्रोच को जीरो बताते हैं। तो वी अप्रोच अगर जीरो है तो इसका ये मतलब हुआ कि एंड्स के बीच में अप्रोच वेलोसिटी भी जीरो होनी चाहिए, ठीक है। वी अप्रोच बिटवीन दी एंड्स ये भी जीरो होनी चाहिए, ठीक है। जिसका बेसिक मीनिंग जो निकल के आ रहा है वो ये है कि v sin theta velocity of the upper end along the rod this should be same as v naught cos theta, ठीक है। ये लॉजिक समझ में आ रहा है? ये लॉजिक हमने इसलिए दिया है क्योंकि दोनों एंड्स के बीच में अप्रोच वेलोसिटी तो जीरो होनी ही चाहिए, since they are the ends of rigid body। तो यहाँ से हम थोड़ा सॉल्व करेंगे अगर, तो v की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, जैसे यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी v नॉट कॉट थीटा, ये चेक कर लो, ठीक है। तो ये तो हुआ हमारा फर्स्ट आंसर, ठीक है। अब हम सेकंड आंसर की तरफ चलते हैं। सेकंड में हमसे एंगुलर वेलोसिटी निकालने को कहा है। तो देखो एंगुलर वेलोसिटी निकालने के लिए वो कंपोनेंट्स काम में आते हैं जो रॉड के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी जो होगी ये हो जाएगी वी नॉट या वी कॉस थीटा प्लस वी नॉट साइन थीटा, ठीक है। प्लस क्यों किया सोचो इस बारे में, ठीक है। प्लस इसलिए किया क्योंकि इनकी डायरेक्शंस ऑपोजिट थी, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑपोजिट होने का मतलब ये वैसे भी ऐड ही हो जाते, ठीक है। मतलब तो ओमेगा की वैल्यू ये आ गई। अब इसी एक्सप्रेशन में हम v की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जैसे v की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली हुई थी, ठीक है। इसको इस v की जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे, थोड़ा सॉल्व करेंगे तो उससे जो रिजल्ट आएगा, ठीक है, ये आ जाएगा v नॉट डिवाइडेड बाय एल साइन थीटा। तो ये एंगुलर वेलोसिटी होगी, ठीक है। ये तो यहाँ तक की बात होगी जो कि क्वेश्चन में गिवन था, क्वेश्चन में पूछा गया था, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा गया था कि एंड दूसरे एंड की स्पीड क्या होगी और रॉड की एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा अपनी तरफ से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। लेट्स से हमसे ये भी कहा गया है कि मिड पॉइंट का वेलोसिटी वेक्टर निकालो, ठीक है। जैसे क्वेश्चन को थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे इस रॉड में एक मिड पॉइंट है एंड दिस इज द मिड पॉइंट, ठीक है। तो ये मूव कर रहा होगा, तो हमसे इसकी वेलोसिटी निकालने को कहा गया। तो हम क्या करेंगे, इस पर थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से सुनना, ठीक है। तो लेट्स से ये हमने वर्टिकल वॉल ड्रॉ कर ली है, ठीक है। और ये मान लेते हैं हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, ठीक है। ये हम रॉड ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये रॉड का मिड पॉइंट मान लेते हैं। हमें जज करना है कि ये पॉइंट किधर से जा रहा होगा, कितनी वेलोसिटी से जा रहा होगा। ये एंड वी नॉट से जा रहा है और जो दूसरा एंड है उसका वर्टिकल मोशन है, और ये किस स्पीड से हो रहा है ये भी अब एक नोन वैल्यू है, ठीक है। और इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो है एंगल की वो थीटा है। तो ये सिचुएशन है और हमें मिड पॉइंट की वेलोसिटी निकालने को कहा गया है। तो देखो ये क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करेंगे। जैसे पहले एक मेथड बताते हैं। हमें ये भी नहीं पता है कि ये मिड पॉइंट आके जा किधर रहा है, मतलब इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, ठीक है। तो जब किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी नहीं पता होता और उसकी डायरेक्शन भी नहीं पता होती, वेक्टर अननोन होता है, हमें उसे यूज़ करके इक्वेशन फ्रेम करनी होती है। तो हम क्या करते हैं, हम एक दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स मानते हैं। जैसे
सेंटर की वेलोसिटी निकालने का है, तो मैं ये मान लेता हूँ कि सेंटर इधर जा रहा है, मान लेते हैं वी सी एक्स स्पीड से, और सेंटर इधर जा रहा है, ये मान लेते हैं वी सी वाई स्पीड से जा रहा है, सी इज फॉर सेंटर। ठीक है, तो अब हम क्या करें, अब हमें दो चीज़ों की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इसके लिए देखो, जैसे इस एंड के वापस से हम कंपोनेंट बना लेते हैं, ये कंपोनेंट तो हो जाएगा वी नॉट कॉस थीटा। ठीक है, और जो दूसरा कंपोनेंट आएगा, दूसरा कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आ जाएगा, और ये आ जाएगा वी नॉट साइन थीटा। तो ये कंपोनेंट हो गया। ठीक है, अब अगर हमसे कहा जाए कि सेंटर और लोअर एंड के बीच में अप्रोच वेलोसिटी लिखो। ठीक है, जैसे देखो इस सेंटर के पास रॉड के अलॉन्ग ये वेलोसिटी कंपोनेंट है वी सी एक्स, और लोअर एंड के पास जो कंपोनेंट है ये है वी नॉट कॉस थीटा। तो इसका ये मतलब हुआ कि वी सी एक्स दिस शुड बी सेम एज वी नॉट कॉस थीटा, क्योंकि अप्रोच वेलोसिटी हमें जीरो करनी है, तो एक अननोन की वैल्यू तो पता लग गई, अब बचा एक अननोन वी सी वाई। ठीक है, तो वी सी वाई निकालने के लिए देखो हम किस तरह का आर्गुमेंट दे सकते हैं, किस तरह का लॉजिक दे सकते हैं। हम ओमेगा को इक्वेट करेंगे, जैसे ओमेगा हमने ऑलरेडी निकाली हुई है, तो जो ओमेगा हम एंड्स को यूज़ करके निकाल रहे हैं वही ओमेगा तब भी आएगी, और उसी सेंस में आएगी जब हम कोई से भी दूसरे दो पॉइंट यूज़ कर लें। ठीक है, अभी जो हमने ओमेगा निकाली है, ठीक है, क्या हम ऐसे कह सकते हैं कि वो ओमेगा एंटी क्लॉकवाइज थी, ये रॉड ऐसे घूम रही थी, तो ये एंटी क्लॉकवाइज हुई। ठीक है, तो अभी भी एंटी क्लॉकवाइज ही आनी चाहिए जब हम मिड पॉइंट और लोअर एंड को यूज़ करके निकाल रहे हैं। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे क्या, अगर एंटी क्लॉकवाइज आ रही है तो इसका मतलब वी नॉट साइन थीटा बड़ा होगा, तो हम लिखेंगे वी नॉट साइन थीटा माइनस वी सी वाई डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ रॉड, तो ये हमें लिखना चाहिए। तो यहाँ से आ जाएगा वी नॉट साइन थीटा, ठीक है, माइनस अब वी सी वाई, ये तो हमें निकालना ही है। ठीक है, बाय एल, एक्चुअली मुझे ओमेगा की जगह सब्स्टिट्यूशन करना, तो कोई बात नहीं, एक इक्वेशन और लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा ओमेगा की वैल्यू हमें पता ही है, और वहाँ पे वी नॉट साइन थीटा माइनस वी सी वाई बाय एल, इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करके वी सी वाई आ जाएगा। ओमेगा की वैल्यू हम कहाँ से ला लेंगे, तो ओमेगा की वैल्यू हमने पहले ही निकाल ली थी, ओमेगा की वैल्यू थी वी नॉट बाय एल साइन थीटा, उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। आई होप आपको ये बात समझ में आई कि रिजिड बॉडी क्या होती है और रिजिड बॉडी में हम किस तरह की क्वेश्चन यूज कर सकते हैं।